गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिव्या। मेरा नाम दिव्या दिलीप मचाले है। मैं प्रॉपर गुरपोरी तालुका बार्शी से हूँ। लोकमंगल साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज वडाला। इस कॉलेज में इंटरप्रेन्योरशिप थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 में पढ़ रही हूँ। ओके, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि यह वीडियो कॉल जो है जो रिकॉर्ड हो रहा है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ओके ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये कि कृपया आपके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। मेरा नाम दिव्या दिलीप मचाले है। मैं प्रॉपर गुरपोई तालुका बार्शी से हूँ। मैं लोकमंगल साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज वडाला। इस कॉलेज में इंटरप्रेन्योरशिप थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 में पढ़ रही हूँ। आपके परिवार के बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। सर मेरी ज्वाइंट फैमिली है। तो मेरे फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा, भाई, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन रहते हैं। मेरा एक भाई है, मुझे बहन नहीं है। मेरा भाई विद्या प्रतिष्ठान पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदापुर में सिविल इंजीनियर डिप्लोमा के थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। मेरे मम्मी पापा है तो मेरी देखभाल मम्मी पापा ही रखते हैं सर। ओके, और आपकी शिक्षा और आकांक्षा के बारे में हमें कुछ थोड़ी बात बताइए। सर मेरी 10th तक की शिक्षा मेरे गांव गुलपोली में ही हुई है। मुझे 10th क्लास में 90.60% मार्क्स मिले थे। मेरे 11th 12th की शिक्षा विद्या प्रतिष्ठान साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज बारामती में हुई थी। मुझे 12th क्लास में 60% मार्क्स मिले थे। अब मैं लोकमंगल साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज वडाला, इस कॉलेज में इंटरप्रेन्योरशिप थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ। मुझे इंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड ईयर में 78.89% मार्क्स मिले थे। जीवन में सफल होना है या ऊंचे पंख लगाकर ऊंचे आसमान में उड़ना चाहते हो तो इंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स बहुत अच्छा है। मैं इंटरप्रेन्योरशिप के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं मेरे सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं मेरे खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, मैं जो भी काम करूंगी वो निस्वार्थ भाव से करूंगी और समाज में मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। जो गरीब छात्र है उनकी ऊंची शिक्षा के लिए आपकी तरह मैं भी उन्हें स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ सर। ओके, और आपकी पारिवारिक आय यानी पारिवारिक इनकम कितनी है? सर मेरी पारिवारिक आय बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी ज्वाइंट फैमिली है तो मेरे पिता और चाचा मिलकर खेती करते हैं। तो सर उनमें से भी हमें ज्यादा आय नहीं मिलती, क्योंकि आपको तो पता है कि बार्शी सोलापुर ड्राई एरिया है। तो मेहनत करके भी पानी की वजह से फसल अच्छी नहीं आती है। तो हमारी पारिवारिक आय बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है। सिर्फ 15,000 ही एक महीने को कमाते हैं। उसमें भी मेरी शिक्षा, मेरे भाई की शिक्षा, ज्वाइंट फैमिली होने के कारण चचेरे भाई बहन की शिक्षा के खर्च होते हैं सर। आपका क्षेत्र कितना है? खेती आपके माता पिता जो खेती करते हैं तो उनका क्षेत्र कितना है और वहाँ पे क्या उगाते हैं? मेरे पिता के मेरे पिता की 2 एकड़ खेती है और वो अंगूर की खेती लेते हैं। ओके, और आपको ये एक छात्र होती है स्कॉलरशिप की जरूरत क्यों है? मेरे कॉलेज की 40,000 फीस है सर। और मैं वडाला में रूम किराया पर रहती हूँ तो एक साल के 20,000 देने पड़ते हैं और मेस के भी एक साल के 20,000 देने पड़ते हैं और अदर एजुकेशन के भी खर्च बहुत सारे हैं। मेरी पारिवारिक आय भी उतनी नहीं है। मैंने छात्रवृत्ति के लिए इंटरप्रेन्योरशिप थर्ड ईयर में आवेदन किया है। मेरे मम्मी पापा हमारी फीस की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। आप मुझे ये स्कॉलरशिप देंगे तो मेरी मम्मी पापा की परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो मेरे आगे की शिक्षा पैसों की वजह से रुक जाएगी। मेरे सपने पूरे नहीं होंगे सर। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगी सर। ओके, अब 10 साल के बाद जब लाइफ में सेटल होंगी तो आप बाकी लोगों की मदद कैसे कैसे करेंगे? सर जब मैं एक बार जीवन में सफल हो जाऊंगी, एक बार जीवन में सेटल हो जाऊंगी, मैं मेरे खुद के पैरों पर खड़ा हो जाऊंगी, तब मैं जो माता पिता है वो अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हैं उनकी परेशानी दूर कर लूंगी। जो गरीब छात्र है पर उनकी मंजिल है कि ऊंची शिक्षा पाकर जीवन में सफल होना है, उनके लिए मैं स्कॉलरशिप दूंगी। उनके कॉलेज की फी मैं खुद भर लूंगी सर। ओके, थैंक यू। और ये जो वीडियो है मैं कंसर्न स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में भेज दूंगा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।